प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी चीज़ को अगर प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, तो जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो चीज़ ऐसे फेंकती है ना, या कोई चीज़ एरोप्लेन टेक ऑफ करती है, या यूँ समझो कि जब हम फुटबॉल को किक करते हैं या बास्केटबॉल को, एनी बॉल और एनी ऑब्जेक्ट, सो हम फेंकते हैं, डेट मोशन जबकि वो फ्लाइट में होती है, वो ऐसे मोशन करती है, डेट इज मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और इसको या इंग्लिश में कहते हैं डेट बीइंग प्रोजेक्टेड। शुरू करते हैं इसे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत सारे सवाल आए थे, कुछ ख़ास इंसिस्ट किया गया कि इस पर लेक्चर शो करना है, हालांकि कंटिन्यूशन अलग थी इसी, तो देखते हैं इसे। चलिए हम एक किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, ठीक। तो हमने हमारा एक ऑब्जेक्ट था, कोई मास था, कुछ भी था, हमने एक पर फोर्स लगाया और उसको फेंका, नहीं उसको किसी डायरेक्शन में हमने मान लो कि ऐसे फेंका एकदम, यानी ये हमारी ज़मीन थी, ज़मीन से हमने एक किसी एंगल पे उसे फेंका, इनिशियली थीटा नॉट एंगल थी इनिशियल। अच्छा, अगर आप फेंकेंगे किसी चीज़ को तो क्या वो सीधी की सीधी ऐसे ही चली जाएगी? हाँ, स्पेस होता अगर तो ज़रूर चली जाती, लेकिन दुनिया में तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना, हम अर्थ पे खड़े हैं, तो बेसिकली इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी अर्थ की। अच्छा, ये गैलीलियो गैलीलाई के वक्त से ये बात पता है, और उनका भी इनमें हाइपोथेसिस था कि जब कोई चीज़ चलती है तो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ये अलग अलग होती है, साइमल्टेनियसली एक साथ तो होती है लेकिन अलग अलग, असर नहीं होता एक का दूसरे पे। मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को हम पता है कि हम तोड़ देते हैं, जैसे यही चीज़ है, इसको एक तोड़ दे इधर की तरफ वाले में, इसको तोड़ दे इधर की तरफ वाले में, अब ये दोनों, ये वाली अगर इसकी असर जो होगी इसकी और एक ये वाली असर, ये दोनों इंडिपेंडेंट होगी और एक का दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। क्या मतलब है? चलिए बस ये बात बतानी थी, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब अगर स्पेस होती सीधी की सीधी चली जाती, लेकिन इस पे एक नीचे की तरफ हर पॉइंट पे, सब पॉइंट पे एक जी लग रही है, तो इसको ये नीचे की तरफ ऐसे कर देगी, ये इस मोशन को जो ऐसे जानी चाहिए थी, ये एक्चुअली ये ऐसे कर देगी, ये फोर्स ग्रेविटी इसको खींच देगी, हर पॉइंट पर खींचेगी नीचे की तरफ, यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ ये ज़मीन को मिल जाएगी, ये ज़मीन को यहाँ मिल जाएगी एक वक्त के बाद। दिस मोशन इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जनरली हम देख सकते हैं, घर में ईंटा उठाया, छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया, दिस विल बी द मोशन। हाँ, इसमें अब सवाल बनते हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट, तो हम देखते हैं इसे। चलिए, हमने जब फेंका तो हम v0 वेलोसिटी से फेंका, किससे वेलोसिटी से? v0 इनिशियल, जब फेंक दिया, कोई ताकत लगे, कोई चीज़ फेंकी, तो हमने नोट डाउन किया कि कितनी वेलोसिटी v0 थी, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। आप बहुत ताकतवर हैं तो जितनी भी थी, v0 नॉट का मतलब इनिशियल, ठीक है। चलिए, अच्छा, जब हाथ में रखा था टुकड़ा, एकदम फेंका उसी वक्त में, अभी फेंका है नहीं, अभी जब जस्ट खड़े हैं रेस्ट पे, तो यहाँ पर 0 पोजीशन पे है, यानी कि हमारी अगर ये x एक्सिस की और ये y एक्सिस, दो एक्सिस है हमारी, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस हो गई हमारी और ये x एक्सिस अगर हो गई, तो ये दो एक्सिस में हम 0 पोजीशन पे हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये हमारी ज़मीन है, ये आसमान है, जब फेंकना है किसी एंगल पर, थीटा एंगल से फेंका हमने, थीटा नॉट एंगल से, इनिशियल एंगल हमारी थीटा नॉट थी, क्योंकि जब ये बदलेगी तो ज़मीन के हिसाब से इसके एंगल्स थोड़े से बदलाव आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जब v0 से फेंका इनिशियली, तो चलिए इस कंपोनेंट्स को हम जो v0 वेलोसिटी इनिशियल एकदम थी,
तो दो भाग में बांट दूँ। इस ये जो फेंका था इनिशियल, जो कि सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी गई नहीं, बल्कि ग्रेविटी लग गई रास्ते में और पूरी लगती गई पूरे रास्ते, जो कि सिर्फ नीचे की तरफ थी, इस तरफ नहीं थी ग्रेविटी, सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे थी, ऐसे नहीं थी ग्रेविटी। तो चलिए वो तो आगे की बात है। तो जो ये पहले इनिशियली फेंका था जो कि सीधा सीधी चला जाता है ये वाला, तो इसको दो भाग में ऐसे बांट दूँ, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इसी को, यानी कि उसका इसको एक्स पे बता दूँ कि क्या वैल्यू होती है, अगर होती तो वाई पे क्या होती। ये इसलिए ताकि क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है, ये बाय नेचर है, नेचर। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता तो इसको हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के हिसाब से, कि साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, थीटा के सामने वाले को, और उसके बगल में अगर 90 डिग्री हो, यानी कि अगर इसको ऐसे 90 डिग्री कर दे तो ये बेस हो जाती है, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज इंटू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कट गया तो सिर्फ परपेंडिकुलर आ जाती। तो इसलिए साइन थीटा, जब किसी वी नॉट साइन थीटा लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि यही वाली वैल्यू को इसके हिसाब से लिखा है, और वी नॉट कॉस थीटा लिखूंगा तो उसके हिसाब से ये वैल्यू को लिखा है, ये मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू कट गई, साइन थीटा मतलब बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कट गया तो बेस बचा हमारे पास। तो दिस इज वाई वी राइट दिस वी नॉट कॉस थीटा। चलिए ये तो बहुत जमाने की बातें हैं, तो सब आपको आती होंगे। थीटा नॉट एक्चुअली ये, तो थीटा नॉट एंगल से ये वाली, और ये वाली प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा नॉट, यानी कि वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस में तो ये वाली थी, और एक्स एक्सिस में ये वाली थी, इसको एक्स एक्सिस मान लिए। चलिए ठीक है, और ये ज़ीरो ओरिजिन है हमारी, जहाँ से हम फेंक रहे हैं चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये ऐसा कि ऐसे मुड़ते चला गया कि जी सिर्फ ऊपर नीचे लग रही है, यानी नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर नीचे मतलब नीचे की तरफ लग रही है, इधर नहीं लग रही है। यानी कि जी माने एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि कोई फोर्स लग रही है जो बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर रही है। यही मतलब है एक्सेलरेशन का, कि फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लग रही है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। F equal to ma, and acceleration is rate of change of velocity with time। ठीक है, तो चूंकि सिर्फ जी नीचे की तरफ लग रही है, दाएं बाएं नहीं लग रही है, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये नहीं बदलेगा, ये यहाँ भी इतना ही है, और यहाँ भी इतना ही रहेगा, और यहाँ भी अगर ये मान लो एकदम ये सबसे हाइट पे पहुँच गए, ये सबसे हाइट पे पहुँच गए, ये सबसे हाइट पे आप पहुँच गए, ये वाला थोड़ा ऐसे बना दिया, और ये वाले पोजीशन, ये यहाँ से इस पोजीशन पे भी ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला भी, अब इसको इतना बड़ा को मैं क्या करूँ, हमेशा वी नॉट कॉन्स्टेंट को इसको क्या कर दूँ, ये वी वाई है, सॉरी वी एक्स है, और ये क्या है वी वाई है, यानी कि वी की यानी कि वी नॉट की एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शंस है। अब इतना बड़ा लिखने जगह ना है ना, तो आराम से लिख देते हैं। मैथ्स तो है इसलिए कि सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, मैथमेटिकल मॉडलिंग इसलिए करते हैं फिजिक्स की। चलिए, तो दिस और वी नॉट एक्स यही रहेगी, और यहाँ पर भी वी नॉट एक्स यही रहेगी, और यहाँ भी लेंगे तो वी नॉट एक्स, इतना लिखना ज़रूरी ना है, लेके देता हूँ। अब यहाँ भी रहेगी तो वी नॉट एक्स इतना ही रहेगी। चलिए, ये चेंज नहीं करेगी। ऊपर वाली यानी वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ऊपर वाली ये वेलोसिटी चेंज करेगी, यस चेंज करेगी। चेंज नहीं करती तो ऊपर के ऊपर ही चली जाती ना, ये तो वहाँ तक ऊपर तक गई, ये गई ऊपर तक, फिर नीचे आ गई, यानी यहाँ पर तो ज़ीरो हो गई, यहाँ पर ज़ीरो हो गई ना, ऊपर गई, इससे ऊपर गई क्या, कम होती गई, और फिर एक बार कम नीचे की तरफ चली गई। यानी कि ये वाली तो ठीक है, ये वाली क्या है, अब वी नॉट, अच्छा अभी यहाँ गई तो वी नॉट ना रही, कुछ चेंज हो गई इनिशियल वाली, ये वी नॉट वाई ना वी वाई रह गई, मान लो कोई भी वी वाई, यहाँ पर तो वी वाई क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब सर ये भी तो वी वाई वी एक्स लिख देते ना, हाँ तो वहाँ पर वो वी एक्स लिख देता तो वही वाले रहते ना, एक्चुअली बदल तो है नहीं रहा है, तो वही लिख दिया, फिर क्या दिक्कत है। चलिए, और यहाँ ज़ीरो क्यों लिख दिया भाई,
क्योंकि अब ऊपर अगर कुछ रहता तो ऊपर जाता ना, कुछ रहता तो ऊपर जाता, वी वाई वाली कुछ ऊपर वाली कंपोनेंट वेलोसिटी की रहती तो ऊपर जा, डिस्प्लेसमेंट तो होता, वो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ऊपर तो जाता लेकिन ऊपर जा नहीं रहा, अब नीचे जा रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे 0 है। अब क्या हुआ, अब नीचे की तरफ आ रहा है वेलोसिटी, अब क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये वी वाई नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस प्लस लिखिए, अब तो अभी उतना माइनस प्लस में नहीं जाएंगे, चलिए खेल तमाशा अब आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ समझ रहे होंगे चीज़ों को, बहुत सिंप्लीफाइंग करते हैं हम तो, ठीक। शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, बॉडी का जी है, हमारे बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है क्या है, जी है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको जी से लिखते हैं एक्चुअली यार। अच्छा, वाई एक्सिस में डायरेक्शन में लगती है जी, तो ठीक है हम लिख देते हैं समझाने के लिए कि चल भाई ये जे कैप यानी कि ये वेक्टोरियल फॉर्म है कि हाँ भाई इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, डायरेक्शन से बताता है कि ये वाई एक्सिस की तरफ है। एक्स एक्सिस वाला को एक्स आई कैप लिखते हैं और वाई एक्सिस वाला को जे कैप से लिखते हैं, कन्वेंशन है। तो आपने बताया कि चले भाई ये ऐसे जा रही है इसलिए। अच्छा, मैं चाहूँ तो साइन भी दे दूँ कि चल भाई जो नीचे जा रही है इसका मतलब कि नीचे की तरफ ही लग रही है, लेकिन एक बात यहाँ याद रखना है कि एक्सेलरेशन, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ नॉन साइंटिफिक मीनिंग, यानी हमारे ऊपर है कि हम ये माइनस का यहाँ मतलब क्या समझते हैं। अगर यहाँ माइनस का ये मतलब समझते हैं कि स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन ऐसा लग रही है कि स्पीड कम हो रही है, ये मेरा मतलब होगा, उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को, वो गलत नहीं है आंसर हमारा। और अभी हम क्या समझ रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है माइनस का, कि बस डायरेक्शन है नीचे की तरफ। सो दिस, इसको पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए इस बातों को, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक्स तो हमारा 0 है, एक्स नहीं लग रहा, और ए भाई क्या लग रहा है, यही माइनस जी नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए वेलोसिटी, अब ये एक्सेलरेशन वाली बात एक डब्बे में रख दूँ मैं इसको, ठीक है। घेरना अच्छा ना लग रहा है, इधर ज़्यादा हो जाएगा हॉश पॉश, ठीक है, इसको रखने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डन। अब वेलोसिटी आते हैं। वेलोसिटी ये हमारी एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो v0 cos θ0 है, और वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन में क्या है, v0 sin θ0, ठीक है। ये तो पहले से भी आता है, ये तो पहले से आता है, क्यों लिख दिया इसको, हटा, इसको जगह नहीं है, ठीक है। मैं ये क्या पूछता हूँ आपसे, चलिए आप शुरू करते हैं कहानी को। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए इनिशियल पॉइंट पे एट ज़ीरो टाइम आप कहाँ पर हैं भाई, आपकी वो पत्थर या जो भी फेंका गया कहाँ पर है, आपके साथ जीरो टाइम पे तो जीरो पोजीशन ही पे है, यानी कि हम एट टी इक्वल टू 0, यानी 0 समय पर, यानी कि कुछ भी जब समय नहीं था, यानी कि जब एकदम हम शुरू कर फेंकने वाले थे, दिमाग में बात आई थी, तो हमारी एक्स क्या थी, 0 थी, एंड वाई क्या थी, वो भी 0 थी। एक्स का मतलब ये एक्स एक्सिस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ मतलब कितना डिस्प्लेस बॉडी मोशन कितनी आगे बढ़ी, तो बस 0 पर थी, और वाई भी 0 पर थी, वहीं का वहीं खड़ी थी, ठीक है। अब कहें कि जब टाइम टी हो गया, एट टाइम टी हो गया, मतलब कोई टी समय पर, यानी कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी सेकंड था, उस वक्त पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी एक्स पर, हम तो फार्मूला एक्स क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अरे भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना भाई, एस इक्वल टू क्या फार्मूला हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस को कितना आदमी एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, ये तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इसे डिनोट करता है फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे हमने वेलोसिटी को भी लिखता था। अच्छा, ये सही, ये वी नॉट क्या, ई नॉट क्या, यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्चुअली वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी है टी टाइम पे, और प्लस हाफ ए क्या है, यहाँ जी है और ये माइनस में है जी, तो और टी स्क्वायर टी टाइम, ठीक है। एक्चुअली तो फार्मूला तो हमारा यही है, फार्मूला हमारा यही है, ठीक है, ठीक। ये अब सही लग रहा है, तो हम सीधा लिख देते हैं एक्स एक्चुअली यू टी यानी वी नॉट, और यू एक्चुअली हमारा वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, एक्स वाली डायरेक्शन में कॉस थीटा नॉट और टी, ठीक है। घेरना ज़रूरी नहीं था, मैं घेर दिया तो भी कोई गलत नहीं किया हमने, चलिए। हाँ, मेरा पेन खर्चा हो गया, ज़्यादा लिख दिया, चलिए। अच्छा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करने क्या भाई,
बाबू मोशाय, ये एक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, यानी कि ये जो लगता है यहाँ, यानी कि ये जो लगता है ये जीरो है, जी है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये जीरो है एक्स डायरेक्शन, एक्स वाले डायरेक्शन में क्या है, ये जीरो है, तो पूरा जीरो हो जाएगी, तो प्लस जीरो लिखना जरूरी थोड़ा है, तो इतना रह गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स की तरफ में, ठीक है। अब वाई की तरफ में क्या फॉर्मूला होगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, जो चलेगा वाई का, उसका कोई इक्वेशन लिख दो भाई, इक्वेशन लिख दो ताकि हम कैलकुलेट कर सकें ना किसी भी वक्त में। अब यहाँ पहले सेकंड में कितना होगा, पहले सेकंड का फर्स्ट एक वैल्यू डाल दिया, वी नॉट का वैल्यू डाल दिया, थीटा नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरे सेकंड में जो वैल्यू डाल दिया निकल जाएगा, तीसरे सेकंड में कहाँ तक निकल जाएगा। तो ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। हम इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, कि हमें बहुत सारी बातें निकालनी है। क्या निकालनी है, एक निकालनी है कि हमारा कितना वक्त लगेगा भाई जब यहाँ से चलेगा एकदम ग्राउंड पे पहुँच जाए। दूसरा, ये दूरी कितनी तय करेगा भाई, फेंकूंगा तो किसी एंगल पे, कि कितना वो भाला फेंका ना कितनी दूरी तक गया। और तीसरा, जब फेंकूंगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, जब किसी वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंकूंगा तो कितने ऊपर तक जाएगा ये, और फिर ये क्या दूरी क्या रहेगी जब ऊंचाई जाएगी। ये सारी बातें हमें पता लगानी है, कितने वक्त में पहुंचेगा ये भी पता लगा लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले झपा झप पे। तो ये y माइनस वाई नॉट कर दे इसको, x माइनस एक्स जगह पर, ठीक है। तो y को तो y लिख दिया, y नॉट बस लिखना तो नहीं। अब ये वी नॉट टी उसमें भी आ जाएगी, तो ये एक्चुअली ये वाली क्योंकि y एक्सिस वाली है, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट टी, टी से समय है भाई, प्लस जी क्या है माइनस ए, माइनस जी है ना, तो माइनस पहले ही लिख देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया y का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिया इक्वेशन। अब वेलोसिटी की भी इक्वेशन लिख दे, क्या लिख देते हैं, बेहतर रहेगा ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी में भी तो डील करनी है। तो वी एक्स हमारा क्या है, यानी वी एक्स एक्स डायरेक्शन में थी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से वी एक्स हमारा v इक्वल टू एक फॉर्मूला हमारा आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अरे v इक्वल टू यू मैंने वी नॉट प्लस ए टी, यानी एक्चुअली दिस इज अगर v को तो वी एक्स और वाई डायरेक्शन में बाद में तोड़ देंगे, इसको वी नॉट भी कहते हैं लोग, और a हमारा तो माइनस जी है ना भाई, माइनस जी है, और t है फिर क्या, यही है एक्चुअली। दिस इज माई वेलोसिटी का वो जो इक्वेशन लगता वो ये लगता। तो वी एक्स क्या है हमारा, वी एक्स तो हमारा वी नॉट क्या है हमारा, तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट हमें पता ही है, हाँ, इंटू टी भी करने ही भाई, वेलोसिटी हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी है। तो हमें तो पता है यार कि जो एक्स डायरेक्शन में तो जी एक्ट कर ही नहीं रही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में तो गेंद जो शरीफ आदमी की तरह चलता ही चला जा रहा है, क्योंकि उस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है तो फिर वो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, तो उतनी की उतनी रहेगी। तो ये तो बंदा तो इतना ही कितना रह गया, वी नॉट क्या है, वी एक्स क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। वी वाई क्या है भाई, वी वाई क्या है, हाँ वी वाई है तो हमारा वी वाई वी नॉट इनिशियल वाई वाली वी नॉट साइन थीटा नॉट और माइनस जी टी, ठीक है, ये हो गई वी वाई, ठीक है। अब एक प्यारी सी बात कर लेते हैं कि अगर अच्छा ये थीटा है तो हाँ, अच्छा टाइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, ये तो टेन थीटा का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा अगर ये इस थीटा है, ये तो अगर ये थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर, मान ली अगर ये वेक्टर को यहाँ तोड़ के यहाँ ले आया, यहाँ ऐसे तोड़ के लाया, तो ये ऐसे कर दूँ मैं, तो ये परपेंडिकुलर इसकी जगह पर हो गई। वेक्टर को तो बदल सकते हैं ना, एंगल नहीं बदले, लंबाई चौड़ाई नहीं बदले, यहाँ से उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दिया, और तो ये परपेंडिकुलर और ये ठीक 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ये बाई ये, तो ये बाई ये कर दूँ, यानी कि वी वाई वाली और वी वाई एक्स वाली कर दूँ, इधर जगह नहीं है, दूसरा चीज़ लिखना है तो यहाँ लिख देता हूँ जगह। तो हमें पता है कि टेन थीटा क्या होती है, वी वाई बाई वी एक्स, तो थीटा क्या होगी, इधर जाऊँगा इन्वर्स कर देगा ना, इधर पलट जाएगा ना, तो सिंपली ये तो मैथ्स है, वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। ये अगर निकालना होगा कभी किसी को थीटा तो निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ये पाराबोला मैंने कहा है, तो मैथमेटिकली कोई साबित कर सकता है, हाँ साबित कर सकते हैं। मैथमेटिकल पाराबोला का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन होता है। तो इसका भी इक्वेशन लिख दूँ क्या, पाथ का, हाँ पाथ का इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली,
वाई एक्सिस में कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के हिसाब से लिख दे। तो हमारे पास वाई एक्स का तो है तो फॉर्मूला, तो इसमें टी समय को अगर मैं हटा दूँ तो टी इसमें का टी अगर ये एक्स में एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी है, तो टी इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट है। इस टी की जगह दोनों टी की जगह पर वाई में रख दूँ तो हमारी पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। पाथ की नहीं, इस जो ट्राजेक्ट्री बनी, ट्राजेक्ट्री, ये जो ट्राजेक्ट्री वर्ड ट्राजेक्ट्री आते हैं ये बन रही है, इसको कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी अगर मैथमेटिकली लिखना चाहिए हाँ कैसे कहाँ जाएगा ग्राफ में बनाओ तो भाई बेटा ये तो बड़ा आसान है। तो y इक्वल टू वी नॉट, पूरा y वाला फॉर्मूला ही लिख देते हैं और t की जगह पर क्या लिख देते हैं, t की जगह x बाई वी नॉट साइन थीटा नॉट था, x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ g, और फिर t की जगह पर क्या है वी नॉट, t क्या है x बाई वी नॉट साइन सॉरी वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ऊपर लिख दिया यार कॉस थीटा नॉट, स्क्वायर है क्योंकि टी स्क्वायर है ना, हाफ वी नॉट जी टी स्क्वायर है, एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये तो साइन बाई कॉस क्या हो गया, ये टैन हो गया ना, ये क्या हो गया साइन बाई कॉस, टैन हो गया, इसको यहीं पर बदलते हैं, टैन क्या टैन थीटा नॉट, ठीक है, यानी कि वी नॉट साइन थीटा में वी नॉट कॉस तो वी नॉट टैन थीटा नॉट, एक्चुअली वी नॉट टैन थीटा नॉट, ये पूरी वैल्यू को ही लिख दिया, वी नॉट साइन थीटा नॉट वी नॉट कॉस थीटा नॉट को लिख दिया टैन थीटा नॉट। ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा तो वी नॉट कटा देते ना, वी नॉट कहाँ गया, ये तो कटा दिया था ना, हाँ ये तो कटा दिया था ना, टैन थीटा, ये टैन थीटा नॉट लिख दिया था, ठीक है। अच्छा ये कटे, अच्छा ये एक्स बच गया था ना, यहाँ तो एक्स बच गया था, यहाँ एक्स ये बचा ही हुआ है यार, टैक एक्स बच गया। अब माइनस तो रहने, अब इधर आते हैं, इधर क्या है एक्स स्क्वायर है और जी ऊपर ये, ठीक है, और बाई 2 है, तो ये ऐसे है जी बाई 2 है और एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स स्क्वायर बाई ये क्या है वी नॉट साइन कॉस थीटा नॉट है ना, कॉस थीटा नॉट स्क्वायर है, यानी वी स्क्वायर कॉस थीटा नॉट, ऐसे सिंपली एक में लिख देते हैं, चल कॉस थीटा नॉट स्क्वायर, इसमें कोई फेर में नहीं पड़ना है। ये हमारी पाथ की क्वेश्चन है, ये एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये दिख रहा है आपको कि ये एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। अच्छा ये कैसे, देखो ये क्या है, ये एक पूरी कांस्टेंट है एक मान लें और ये एक्स हो गया, और ये पूरी की अगर बी मान लें क्या बदलेगा क्या, एक बार और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या है पैराबोला की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन होती है पैराबोला की। मैथमेटिकली मैथ्स वाले जानते हैं और मैथ्स वाले से आप पूछ सकते हैं पूरी डिराइव्ड इक्वेशन, तो मैथमेटिकली तो अब तो मैथ्स नहीं पढ़ा था कि डिराइव नहीं करेंगे, हाँ लेकिन ये है कि पैराबोला है ये, ठीक है, ये सिंपली एक क्वेश्चन हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर तो जगह है, चल भाई हो जाएगा, देखते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आता है कि हमारी मैक्सिमम हाइट, ये क्या है मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट ही है ना, मैक्सिमम हाइट ये एच एम लिख दूँ, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो समय लगा यहाँ से चलते यहाँ, इसको टी एम लिख दूँ, क्या लिख दूँ टी एम, ठीक है, और ये लिख दूँ पूरी रेंज, इसको रेंज मान लो, ये यहाँ से गिरा यहाँ तक पहुँचे, यहाँ ये पूरा मैं दूरी रेंज रहा, तो ये लिख दो टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दूँ टी एफ, यानी जो फ्लाइट का टाइम लगा यहाँ से गया यहाँ पहुँचा, तो जब यहाँ पहुँचा तो जो समय लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट था, और ये पूरा क्या हो गया रेंज हो गया हमारा, क्या हो गया रेंज RANGE रेंज, ठीक है। ये 4 बातें निकालनी है हमें, ठीक है, बहुत ही आसान। टाइम मैक्सिमम टाइम क्या है, अच्छा मैक्सिमम टाइम है जब ये बंदा यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा तो वी वाई 0 था हमारा, ये देखिए वी वाई 0 है, यहाँ पहुँचा तो यानी कि एट मैक्सिमम टाइम द वी वाई विल बी 0, दिस इज ओनली वन पॉइंट, दिस वी वाई विल बी 0 इज एट मैक्सिमम टाइम। चल बेटा वी वाई को 0 करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें आते हैं, वी वाई को 0 कर देते हैं तो मैक्सिमम यानी टी एम हो जाएगा बस, यानी वो जो समय है वो मैक्सिमम टाइम है, जिसको हम टी एम से लिख रहे हैं। तो वी 0 कर दे, ये जैसे 0 करेंगे इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा जी टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी हो जाएगा, यानी टी यानी कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम वी नॉट साइन थीटा नॉट। एक्चुअली ये देख ले, फिर से देख ले, बताता हूँ, ये क्या है माइनस जी टी कर दिया, इधर ले आ दिया इसको इधर, ये 0 था ना, देख 0 समय कर दिया क्योंकि 0 है हमारा, क्या वी वाई 0 है तो वी वाई 0 कर दिया, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी लिख दिया, माइनस जी टी लिख दिया। अब ये इसको इधर लाया तो इधर लाया 0 प्लस हो गया ना, तो जी टी लिख दिया सीधे सिंपल, ठीक है। अब बताइए ये जी को इधर डिवाइड कर दूँ,
ये हो गया, यही हमारा हो गया। तो यही हमारा हो गया मैक्सिमम समय, क्योंकि ये वो समय है जो यहाँ पहुँचना है। तो इसको मैं TM से लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी है अलग बताने के लिए। चल भाई, तो ये TM है, ये समय कौन सा समय, मैक्सिमम समय। एक्चुअली TM का मतलब मैक्सिमम समय, V0 sin θ0/g। अच्छा, ये वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कट गया सेकंड सेकंड सेकंड, एक 1% ऊपर गया तो ये सेकंड हो गया ना। तो देखो सेकंड टाइम की यूनिट होती है, तो यूनिट निकल गई हमारी, हो गया निकल, इतने सेकंड है, एक चीज़ निकल गई हमारी। ठीक है, अब बताओ मैक्सिमम टाइम निकला। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, दोनों टाइम निकलते हैं, टाइम फ्लाइटिंग दोनों टाइम। अच्छा, यहाँ से यहाँ गया जितना समय, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तो उतरेगा ना भाई। अगर हवा का झोंका नहीं लगा, तो हम तो स्टार्टिंग में बोला नहीं था मैंने, बल सुन लो कि हवा का झोंका नहीं लग रहा है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर, मान के चलते हैं यार, हवा धोखा नहीं दे रही हमें। तो ये बात फिर होगी, क्योंकि झोंका लगेगा हवा का तो फिर इधर उधर हो जाएगी ना, तो इसलिए। चल, तो टाइम फ्लाइट डबल लग जाएगी यार, सीधे ट्वाइस हो जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है टाइम फ्लाइट निकालने का। अच्छा, जब टाइम फ्लाइटिंग जो पूरे समय पर यहाँ पहुँच गए थे, जब यहाँ पहुँचे थे हम, तो हमारी जो वाई, ये वाली वाई, ये वाई यहाँ बढ़ते गए वाई जीरो हो गई थी। वाई जब जीरो हो गई थी, तो जो समय था वो समय कौन सा था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वाई वाले इक्वेशन को जीरो कर दे, तो ये वाले इधर प्लस GT होगा, फिर 2 से उधर गुना 2 V0 sin θt बाई ये हो जाएगा जी। तो सिंपली T से T एक गया, तो ये सिंपली T यानी कि वो जो टाइम फ्लाइट जिसको आप कह रहे हैं हम कि V0 2 V0 sin θ0 बाई g, ये हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, ये वाली क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो सिंपली हो जाएगी हमारी 2 V0 sin θ0 बाई जी। ये तो मैं सिंपली 2 TM है ना, एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, TF, अब बड़ा लिखो छोटा लिखो क्या फर्क पड़ता है, 2 TM है ना, एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम टाइम फ्लाइट। चल, ये तो कहानी ख़त्म हो गई इसकी। अब इसको लिखना है 2 V0 sin θ0, जगह कहाँ है कि लिख के, जगह तो सब भरी गया, छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है, टाइम निकल गया दोनों, अब दोनों समय निकल गया, तो उस दोनों समय पे क्या हमारी हाइट थी, यानी ये वाली निकालनी है, ये निकालनी है, ये वाई निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, देख ये यहाँ से क्या निकालनी है हमें, वाई निकालनी है। नहीं, उस वक्त पे हमारी हाइट क्या थी, ठीक है, तो वाई निकाल दूँ, तो टी की जगह पर V0 sin θ0 बाई जी रख दूँ, ये बता, टी की जगह पर ये देख, टी की जगह पर V0 sin θ0 बाई जी रख दूँ, यानी कि ये वाई निकालनी है हमें। अरे वाई ही तो निकालनी है, एक्स तो जीरो है ना भाई, एक्स कहाँ से जीरो है, एक्स जीरो नहीं है, मतलब एक्स निकालना नहीं है हमें, एक्स निकालना नहीं है, सॉरी एक्स निकालना नहीं, हमें ये नहीं निकालना, हमें ये क्यों जरूरी है भाई, कि मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितना आधा दूरी, हाँ ये पूरा वाला निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चल, इसमें वैल्यू रखा, तो y इक्वल टू, चल इसमें वैल्यू रखा तो y इक्वल टू, नहीं कितना y एक्चुअली एक्चुअली यहाँ y से मतलब है हमारा HM क्या होगा, एंड मैक्सिमम हाइट, ये y ही है वहाँ पर, y क्या है, तो V0 sin θ0, और t की जगह पर लिख दिया V0 sin, ये वाली वैल्यू लिख दिया ना बेटा, y g, और माइनस हाफ g और t स्क्वायर, यानी कि टाइम की जगह फिर क्या रख दिया, V0 sin θ0 बाई जी। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ये टी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया ना यहाँ पर। अच्छा चलिए, ये इसमें गुन्ना हो गया, V0 sin θ0 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर लिख देना डायरेक्ट। जी बटा क्या है, बता क्या, चल ठीक है, ये नहीं कुछ भी नहीं था, बटा ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अच्छा ये और क्या था, और ये माइनस हाफ जी V0 sin θ0 बाई V0 sin θ0 बाई जी है, ये जी स्क्वायर हो गया ना ये भी, और ये पूरा का पूरा ये भी तो स्क्वायर हो गया, ये इतना, ये जी स्क्वायर, जी से एक जी कट गया ना, जी बचा ना। अब बता, अच्छा यहाँ जी तो था, V0 sin θ0 पर जी भी था, हाँ वही तो करना, कुछ छूट रहा है, ये V0 जी तो था यहाँ पर। चल, ये है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, ये क्या है, आधा पैसा, आधा ऑफ दिस V0 sin θ0 स्क्वायर बाई जी। 1 रुपया में से आधा रुपया, कि 1 रुपये में से 98 चलेगी, तो कितनी बची, 98 बची हमारी, यानी कि वही आधी बच गई, यही क्या हो गई, आधी बच गई। तो ये हटा दे 98, 1 रुपये 98 गया, तो ये आधा हो गया ना, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया,
तो यही क्या होगी हमारी, यही हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन। हाफ वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई, अब हाइट को 2g लिख देना यहाँ बेटा, स्क्वायर, टोटल को स्क्वायर कर दे, ये क्या समझ में आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर बाई 2g, खत्म, कहानी खत्म। ये बड़ा सा लिख दिया यार, इसको थोड़ा मिटा दूँ। यस, वी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर बाई कितना था, जी था, 2g था ना यार, हाँ 2g था। चल बेटा, मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब फाइनल और फुल एंड फाइनल चीज़ हमारे निकालनी है। तो अब हम क्या निकाल, रेंज निकालना है हमें, क्या रहेगा रेंज, यानी कि एक्स वाली, ये एक्स वाली निकालनी है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, सिंपली हमने क्या कर दिया, हमें एक्स निकालना है, यानी ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। कब, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट हो, जब टाइम फ्लाइट हो, ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। एक्स वाई तो है नहीं, इसमें वाई तो नहीं निकालना ना, वाई वैसे भी निकालते तो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 था, वाई तो है ही नहीं, यहाँ आ गया इस पॉइंट पे नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा था, TF लगा था, टाइम फ्लाइट का जो निकाल चुके हैं, तो 2TM था, इसका दुगुना था। तो ये वाली वैल्यू दुगुना ऑफ दिस, तो इसमें रख दिया टी में। तो सिंपली हमने जब रखा x इक्वल टू एक्स लेकिन ये रेंज, एक्चुअली दिस इज रेंज, एक्स मैंने यहाँ पर रेंज, तो रेंज पहले जगह ना है, रेंज लिख देते हैं, रेंज यानी एक्स। तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट, टी की जगह पर क्या है, ये है दुगुना यानी टाइम फ्लाइट, तो थीटा नॉट इनटू है, एक्चुअली मल्टीप्लाइड है, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई वी नॉट साइन थीटा नॉट, 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। चलिए, अरे बेटा ये क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर हो गया गुन्ना, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले जानते हैं, सॉल्व करते हैं मैथ, जब आप सॉल्व करेंगे ना वो आ जाएगी, लेकिन आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं यार, तो सॉल्व करेंगे और फिर यही आंसर आएगी। तो हमें तो एक्चुअली इस आंसर को यहाँ पुट करना है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं साइन 2 थीटा, और बट्टा जी तो आ गया बेटा, बट्टा जी आ गया। अब देखो इसमें फ़र्क थोड़ा सा रेंज का फॉर्मूला में, इसमें फॉर्मूला में यहाँ 2g था, यहाँ जी था, यहाँ सब पे स्क्वायर था, सिर्फ सिंपल वी नॉट पर स्क्वायर है, और वहाँ थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था, ये साइन 2 थीटा था यहाँ पर, ठीक है। सिंपली वी ऑल गेट, होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है आपको अच्छा आएगा। कंटिन्यू करेगा पूरी सीरीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, हमारे साथ लगा रहे, काइंडली शेयर इट, लाइक से सब्सक्राइब इट, दोस्तों को बताएं, हमें सजेशंस दे, बहुत अच्छा लगा हमें सजेशंस आपके, थैंक यू।